All right, students. So let's start our lecture. Within last lecture, we have completed some pages of students' home area. That is student home page, list of courses, right? After that, subjects, right? These were the pages which we have designed within the last lecture. Now within subject page, हमने क्या किया था? हमने ये पर्टिकुलर पेज के ऊपर कोर सब्जेक्ट्स के रिलेटेड सिलेक्शन दिया था एंड अलोंग विद दैट हमने ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के रिलेटेड भी सिलेक्शन दिया था एंड जिस हिसाब से यूजर सिलेक्ट करते हैं राइट हमने कंफर्म बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर यूजर को वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले करके दे दिए थे राइट सो लेट्स ट्राई इट अगेन मैंने फर्स्ट 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे राइट एंड आफ्टर दैट यहाँ से सप्तधारा सिलेक्ट किया था एंड आफ्टर दैट आई हैव क्लिक्ड ऑन कंफर्म बटन जैसे ही मैंने कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक किया आप यहाँ पे देख सकते हो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं राइट बट द थिंग इज दैट ओवर हियर एक चीज है यहाँ पे जो आप लोगों ने नोटिस नहीं की थी कल और आप लोगों ने मुझे नहीं बताया था हमने क्या किया था हमने कंफर्म बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर राइट अगेन आई रिपीट हमने कंफर्म बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर यहाँ पे VBCRLF लिखा था राइट लेकिन दो वी हैव रिटन VBCRLF लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो सप्तधारा है जो सेकेंड लाइन में आना चाहिए न्यू लाइन में आना चाहिए वो यही लाइन के अंदर आ रहा है इट मीन्स ये VBCRLF वर्क नहीं कर रहा है बट क्यों वर्क नहीं कर रहा है बाकी सारे कंट्रोल्स के साथ तो ये वर्क करता है तो यहाँ पे ये वर्क क्यों नहीं करता है राइट ये चीज थी कि जो आपने मुझे कल नहीं पूछी थी आपने नोटिस ही नहीं किया था पता नहीं आप लोग का ध्यान है कि नहीं है लेक्चर में राइट सो ये SUB1 के अंदर पहले क्या होगा चेक बॉक्सेस मतलब ये जो ऊपर के जो चेक बॉक्सेस है उसमें से जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो आएंगे प्लस हमने कॉन्केटिनेट किया था दैट इज VBCRLF राइट और VBCRLF के साथ कॉन्केटिनेट करने के बाद हमने रेडियो बटन के अंदर यूजर ने जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट किया होंगे राइट वो वहां पे हमने कॉन्केटिनेट किए थे इन शॉर्ट यहाँ पे ये रेडियो बटन लिस्ट है तो ये सप्तधारा है राइट सो सप्तधारा न्यू लाइन के अंदर आना चाहिए अगेन आई रिपीट सप्तधारा न्यू लाइन के अंदर आना चाहिए बट इट इज नॉट कमिंग बिकॉज ये जो हम पूरी जो ये कॉन्केटिनेट की हुई स्ट्रिंग है वो यहाँ पे हम लिटरल कंट्रोल के अंदर प्लेस कर रहे हैं अगेन आई रिपीट ये हम लिटरल कंट्रोल के अंदर प्लेस कर रहे हैं बट द थिंग इज दैट राइट लिटरल कंट्रोल के अंदर ये सारे जो भी इन्यूमरेशन है या फिर जो भी और दूसरी चीजें है जो VB.NET की है वो वर्क नहीं करेगी because literal control is not same as the label control again I repeat literal control is not same as label control अगर आप literal control की properties भी देखोगे राइट तो वहां पे आपको कोई भी फॉर्मेटिंग रिलेटेड प्रॉपर्टीज नहीं दिखती है सी मैंने यहाँ पे लिटरल कंट्रोल की प्रॉपर्टीज ओपन की है प्रॉपर्टी विंडो के अंदर राइट आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग रिलेटेड भी कोई प्रॉपर्टीज नहीं मिलेगी इसका मतलब ये है कि लिटरल कंट्रोल सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है उसकी खुद की कोई प्रॉपर्टीज नहीं है बट स्टिल अगर हमें लिटरल कंट्रोल को थोड़ा बहुत हमारे हिसाब से उसे वर्क करवाना है राइट तो हम वहां पे HTML टैग्स का यूज कर सकते हैं अगेन आई रिपीट हम वहां पे HTML टैग्स का यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये VBCRLF वर्क नहीं कर रहा है इन लिटरल कंट्रोल तो हमें पता है कि हमारे पास BR टैग है कि जो हमें न्यू लाइन के लिए मिलता है इन HTML तो हम यहाँ पे VBCRLF की जगह यहाँ पे BR टैग यूज कर सकते हैं राइट सो मैंने यहाँ पे VBCRLF को रिप्लेस किया BR टैग से एंड ऑब्वियसली अगर आप BR टैग यूज कर रहे हो इन द कोड व्यू ऑफ VB तो आपको उसे डबल कोटेशन में लिखना पड़ेगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग लेकिन जब वो ब्राउजर में रेंडर होगा तो वो BR टैग की तरह ही वर्क करेगा राइट सो नाउ व्हाट वी विल डू ऑब्वियसली हम हमारे यहाँ पे ये कंफर्म बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर फिर से क्लिक करके देखते हैं राइट सो ऑब्वियसली ये पेज रिफ्रेश होगा एंड नाउ यू आर एबल टू सी कि जो सप्तधारा यहाँ पे आ रहा था बिसाइड ASP.NET नाउ इट इज कमिंग ओवर हियर विद इन न्यू लाइन बिकॉज ऑफ दिस BR टैग के जो हमने यहाँ पे कॉन्केटिनेट किया है राइट सो स्टूडेंट्स दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरल कंट्रोल राइट कि अगर उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत भी फॉर्मेटिंग करना है तो आपको वहां पे टैग्स का यूज करना पड़ेगा
राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो अब सप्तधारा न्यू लाइन के अंदर डिस्प्ले हो रहा है, राइट। Good enough. So these were the things which we have completed within last lecture. Now today we will see the last page of our student home area, that is upload photo page. Again I repeat, today first of all we will see the last page of our student home area, that is upload फोटो पेज, कि जिसके ऊपर हम ऐसी फंक्शनैलिटी यूजर को प्रोवाइड करना चाहते हैं कि जिसका यूज करके यूजर खुद का फोटोग्राफ वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर सके, राइट। सो लेट्स डू ओवर हियर। हम यहाँ पे पहले तो लिखते हैं दैट इज अपलोड फोटो, राइट। हम यहाँ पे इस हिसाब से लिखते हैं, राइट। अपलोड फोटो के अंदर जो कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल था वहां पे मैंने सिर्फ पहले लिखा है दैट इज अपलोड फोटो। अब मुझे क्या करना है, ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे वो कंट्रोल प्लेस करना है कि जिसका यूज करके हम फोटोग्राफ को ब्राउज कर सकते हैं, राइट। एंड दैट कंट्रोल इज फाइल अपलोड कंट्रोल। Again, I repeat that control is file upload control which is available in the standard tab of the toolbox. So मैं यहाँ पे file upload control place करूंगी. So it's over here, right? And यहाँ पे हम एक और बटन कंट्रोल प्लेस करेंगे, राइट, बिसाइड फाइल अपलोड कंट्रोल के, जिसका यूज करके हम फोटोग्राफ को हमारे वेबसाइट के अंदर एक फोल्डर के अंदर अपलोड करके देंगे ताकि स्टूडेंट का फोटोग्राफ हमारे पास आ सके। सो यहाँ पे ये हमने फाइल अपलोड कंट्रोल तो रखा ही है। बिसाइड दैट वी हैव प्लेस्ड बटन कंट्रोल। हम बटन कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं, लेट्स टेक इट एज btn अपलोड, राइट। एंड जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसे हम सेट कर देते हैं दैट इज अपलोड, राइट। सो नाउ यू आर एबल टू सी, हमने यहाँ पे पहले लिखा अपलोड फोटो, उसके बाद फाइल अपलोड कंट्रोल हमने यहाँ पे यूज किया, एंड बिसाइड दैट वी हैव यूज्ड वन बटन कंट्रोल कि जिसके ऊपर हम लॉजिक लिखेंगे, राइट, ताकि हम स्टूडेंट का फोटोग्राफ जो स्टूडेंट ये कंट्रोल का यूज करके ब्राउज करता है उसे हम हमारे वेबसाइट के एक फोल्डर के अंदर अपलोड कर सके, राइट। गुड इनफ। सो फॉर दैट पर्पज हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो इमेजेस का फोल्डर है उसके अंदर ही हम स्टूडेंट के पास से वो फोटोग्राफ अपलोड करवा सकते हैं, या फिर हम एक और फोल्डर हमारे वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं और वो फोल्डर के अंदर हम स्टूडेंट के पास से इमेज अपलोड करवा सकते हैं। सो लेट्स डू, हमने यहाँ पे इमेजेस फोल्डर तो ऑलरेडी एक बार यूज कर लिया है, तो हम एक काम करते हैं, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर हम ऐड करते हैं। अगेन आई रिपीट, न्यू फोल्डर हम ऐड करते हैं। सो आई हैव क्लिक्ड ऑन न्यू फोल्डर, राइट, एंड विद इन दैट आई एम गिविंग द नेम ऑफ द फोल्डर एज स्टूडेंट, राइट, फोटोज। मैंने यहाँ पे फोल्डर का नेम दिया दैट इज स्टूडेंट फोटोज। मुझे सारे फोटोग्राफ्स जो स्टूडेंट अपलोड करते हैं वो ये फोल्डर के अंदर अपलोड करवाने हैं, राइट। गुड इनफ। यहाँ पे हमारी डिजाइन रेडी है, ये स्टूडेंट फोटोज का फोल्डर रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपलोड बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर वो लॉजिक लिखेंगे कि जिसका यूज करके हम यूजर के पास से पिक अपलोड करवा सके, बिकॉज ये फाइल अपलोड कंट्रोल तो सिर्फ वो फोटोग्राफ को ब्राउज करने के लिए वर्क करेगा, लेकिन हमें उसके रिलेटेड लॉजिक लिखना पड़ेगा अगर हमें वो फोटोग्राफ को हमारे वेबसाइट के अंदर पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर अपलोड करवाना है, राइट। सो बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट, दो द नेम ऑफ द कंट्रोल इज फाइल अपलोड। हमारे वो कंट्रोल के अंदर से हमें ऐसी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स भी मिलेगी कि जिसका यूज करके हम वो फोटोग्राफ को सेव कर सके, लेकिन वो प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को कॉल करने के लिए, यूज करने के लिए वी नीड सम बटन कंट्रोल कि जिसकी क्लिक इवेंट के ऊपर हम ये वर्क करवा सके, राइट। सो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे ये अपलोड बटन यहाँ पे प्लेस किया है, राइट। नाउ एज यू आर एबल टू सी, हमने यहाँ पे btn अपलोड की क्लिक इवेंट यहाँ पे कॉल की, मतलब उसके रिलेटेड प्रोटोटाइप हमें मिल गई, राइट। अब हम इसके अंदर पूरा लॉजिक लिखते हैं कि कैसे हम वो फोटोग्राफ को अपलोड कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पूरा पाथ बनाते हैं। नाउ व्हाट विल बी द पाथ, फोल्डर कहाँ पे है, ये हमारा फोल्डर है दैट इज स्टूडेंट फोटोज, राइट। लेकिन ये फोल्डर कहाँ पे है, हमारी वेबसाइट के अंदर है। अगेन आई रिपीट, ये फोल्डर कहाँ पे है, स्टूडेंट फोटोज हमारी वेबसाइट के अंदर है, और हमारी वेबसाइट कहाँ पे है, डी ड्राइव के ऊपर है, लेकिन वो तो लोकल पाथ है ना, राइट। अगेन आई रिपीट, वो तो लोकल पाथ है, हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वो पाथ चाहिए कि जो हमारी वेबसाइट जब एग्जीक्यूट होगी,
राइट, तब जो पाथ यूज होगा वो पाथ मुझे चाहिए, राइट। तो अगर आपको याद हो तो हमने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज देखी थी कि जिसका यूज करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाथ्स रिट्राइव कर सकते हैं, राइट। सो हम यहाँ पे वही रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे ताकि हमें वो पाथ मिल सके, राइट। सो हम यहाँ पे पहले तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं, राइट, दैट इज डीम, लेट्स टेक इट एज एस पाथ बिकॉज मुझे ये पाथ के ऊपर सेव करना है, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया, दैट इज डीम एस पाथ है स्ट्रिंग। अब मुझे मेरे एप्लीकेशन का पाथ चाहिए, मतलब मुझे पाथ यहाँ तक चाहिए, दैट इज स्टूडेंट इन्फो मैनेजमेंट सिस्टम तक का पूरा पाथ मुझे रिट्राइव करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी दैट इज रिक्वेस्ट, राइट, डॉट फिजिकल एप्लीकेशन पाथ। मैं यहाँ पे लिखूंगी रिक्वेस्ट डॉट फिजिकल एप्लीकेशन पाथ, मतलब मैं मेरी एप्लीकेशन का फिजिकल पाथ रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अब उसके साथ मुझे क्या कॉन्केटिनेट करना है, ये फिजिकल एप्लीकेशन पाथ मतलब मुझे कहाँ तक का पाथ मिलेगा, ऑब्वियसली ये स्टूडेंट इन्फो मैनेजमेंट सिस्टम तक का पाथ मिलेगा, मतलब मेरी वेबसाइट तक का पाथ यहाँ पे मिल जाएगा। बट आई वांट टू सेव द फोटोग्राफ्स विद इन दिस स्टूडेंट फोटोज फोल्डर, तो वो तो मुझे डायरेक्टली नहीं मिलेगा, वो तो मुझे कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। सो फॉर दैट पर्पस मैं यहाँ पे प्लस कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज करूंगी एंड विद इन डबल कोटेशन आई विल राइट दैट इज स्लैश स्टूडेंट फोटोज एंड स्लैश, राइट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्लैश स्टूडेंट फोटोज स्लैश। क्यों मैंने इस हिसाब से लिखा, बिकॉज मुझे ये प्रॉपर्टी का यूज करके मुझे यहाँ तक का पाथ मिल जाएगा, दैट इज स्टूडेंट इन्फो मैनेजमेंट सिस्टम तक का पाथ मिल जाएगा। अब मुझे उसके बाद अगर मुझे स्टूडेंट फोटोज का जो मेरा फोल्डर है उसे कॉन्केटिनेट करना है तो वहां पे मुझे पाथ बनाने के लिए स्लैश ऐड करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे एक और स्लैश ऐड किया है, क्यों, बिकॉज इसके बाद मैं वो फाइल नेम ऐड करूंगी कि जो यूजर ये फाइल अपलोड कंट्रोल के अंदर सिलेक्ट करेगा, राइट। अगेन आई रिपीट, जो यूजर ये फाइल अपलोड कंट्रोल के अंदर सिलेक्ट करेगा मैं सिर्फ उसका फाइल नेम यूज करूंगी, पूरा पाथ नहीं यूज करूंगी, बिकॉज वो पाथ तो स्टूडेंट के कंप्यूटर का होगा, मुझे ये फोटोग्राफ सर्वर के ऊपर अपलोड करना है, मेरी वेबसाइट के अंदर अपलोड करना है, इसीलिए दोनों पाथ सेम होंगे। तो मैं सिर्फ यहाँ पे फाइल नेम लूंगी जो मैं इसके बाद कॉन्केटिनेट करवा सकती हूँ, राइट। इसीलिए मैंने इस हिसाब से ये पाथ यहाँ पे क्रिएट किया है, राइट। गुड इनफ। सो हमारे फोल्डर तक का तो पाथ हमें मिल गया। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि स्टूडेंट ने कोई फाइल सिलेक्ट की है कि नहीं की है, तो उसके रिलेटेड हमारे पास फाइल अपलोड कंट्रोल के अंदर, राइट, हैज फाइल नेम की प्रॉपर्टी है। अगेन आई रिपीट, फाइल अपलोड कंट्रोल के अंदर हैश फाइल नेम की प्रॉपर्टी है कि जिसका यूज करके हमें पता चलेगा कि यूजर ने कोई फाइल सिलेक्ट की है कि नहीं की है, राइट। सो अगर हैश फाइल ट्रू रिटर्न करता है, इन शॉर्ट यूजर ने कोई फाइल वहां पे सिलेक्ट की है, तो अब मुझे क्या करना है, ये पाथ के साथ साथ वो फाइल नेम कॉन्केटिनेट करना है। अगेन आई रिपीट, ये पाथ के साथ साथ मुझे वो फाइल नेम कॉन्केटिनेट करना है, तो वो मैं कैसे करूंगी, ऑब्वियसली एस पाथ हमारा वेरिएबल तो है ही, राइट। उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज एस पाथ, राइट, प्लस आफ्टर दैट आई विल राइट सर्वर डॉट html encode, right, file upload one, that is the name of my control, dot file name, right. See what I have written, s path मतलब ये वेरिएबल, उसके अंदर स्टूडेंट फोटोज तक का पाथ है, सो वो मैंने यहाँ पे ले लिया, प्लस किया। उसके बाद मुझे क्या कॉन्केटिनेट करना था, फाइल नेम। वो फाइल नेम मुझे कहाँ से मिलेगा,
फाइल अपलोड कंट्रोल में से मिलेगा। लेकिन मे बी पॉसिबल कि कोई कोई कैरेक्टर्स वो फाइल नेम के अंदर ऐसे होते हैं कि जो HTML के अंदर रिजर्व्ड कैरेक्टर्स है। तो हमने ये भी पढ़ा था जब मैंने आपको सर्वर ऑब्जेक्ट पढ़ाया था कि अगर ऐसे कोई कैरेक्टर्स है राइट कि जो रिजर्व्ड कैरेक्टर्स है बट स्टिल वी हैव यूज्ड इन सम फाइल नेम और समवेयर एल्स, तो हमें उसे एनकोड करना पड़ेगा। एंड उसके लिए हमारे पास सर्वर ऑब्जेक्ट के साथ HTML एनकोड मेथड अवेलेबल है। तो वही HTML एनकोड मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा दैट इज सर्वर डॉट HTML एनकोड एंड विद इन पैरेंथेसिस मैंने लिखा फाइल अपलोड 1 दैट इज द नेम ऑफ माय कंट्रोल एंड डॉट फाइल नेम प्रॉपर्टी जो यूजर जो ये फाइल अपलोड कंट्रोल के अंदर फाइल सिलेक्ट करेगा राइट उसका नेम रिटर्न करेगी। राइट, गुड इनफ। अब मेरे पास पूरा पाथ अवेलेबल है राइट। अब मुझे क्या करना है, ये फाइल को सेव करना है मेरे फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ पे फाइल अपलोड कंट्रोल की सेव एज मेथड का यूज करूंगी एंड वहां पे मैं स्पेसिफाई कर दूंगी एस पाथ बिकॉज मैंने ऑलरेडी पाथ तो क्रिएट कर दिया है राइट। अगेन आई रिपीट, फाइल अपलोड कंट्रोल की सेव एज मेथड का मैंने यूज किया और उसे मैंने ये वेरिएबल प्रोवाइड कर दिया ताकि उसे पता चले कि कहाँ पे सेव करना है और वो फाइल का नेम उसे क्या लेना है राइट। सो दिस इज हाउ कि हम कैसे हमारे वेबसाइट के फोल्डर के अंदर वो फोटोग्राफ अपलोड कर पाएंगे कि जो यूजर ने वहां पे सिलेक्ट किया होगा। अब हमें यूजर को कोई मैसेज तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की राइट मेथड का यूज करूंगी राइट। अगेन आई रिपीट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की राइट मेथड का मैं यहाँ पे यूज करूंगी एंड मैं यहाँ पे लिखूंगी दैट इज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली राइट। अब आपको पता है कि अगर मैं रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की राइट मेथड का यूज करती हूँ तो ये मैसेज कहाँ पे डिस्प्ले होगा, कोई मैसेज बॉक्स ओपन नहीं होगा, वो पेज के ऊपर ये मैसेज हमें डिस्प्ले करके देगा। हमने जब रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पढ़ा था तब हमने ये राइट मेथड के रिलेटेड भी पढ़ा था राइट कि ये राइट मेथड पेज के ऊपर ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ये मैसेज हमें डिस्प्ले करके देगा। बट ये स्टेटमेंट्स तो कब एग्जीक्यूट होंगे कि जब यूजर ने फाइल अपलोड कंट्रोल के अंदर सिलेक्ट की होगी। बट अगर यूजर ने वो फाइल सिलेक्ट नहीं की है तो हम यहाँ पे सिंपल रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की राइट मेथड के अंदर डिस्प्ले कर देंगे राइट। हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर देंगे दैट इज फाइल नॉट अपलोडेड राइट सक्सेसफुली, सिंपल राइट। हम यूजर को मैसेज डिस्प्ले कर देंगे दैट इज फाइल नॉट अपलोडेड सक्सेसफुली राइट। सो स्टूडेंट्स, इस हिसाब से आप कोई भी फाइल को अपलोड करवा सकते हो आपकी वेबसाइट के अंदर, कोई भी फोल्डर है उसके अंदर राइट। गुड इनफ। एक काम करते हैं, इसे हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं राइट। सो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। अगर आपको याद हो तो कल हमने स्टूडेंट होम पेज को स्टार्ट पेज सेट किया था। अगेन आई रिपीट, स्टूडेंट होम पेज को हमने स्टार्ट पेज सेट किया था। सो नाउ यू आर एबल टू सी दैट पेज विद इन द ब्राउजर। हमने कोर्सेज वाला पेज तो ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया था मैंने, सब्जेक्ट्स वाला पेज भी हमने चेक कर लिया। नाउ वी विल चेक अपलोड फोटो पेज। सो इट्स ओवर हियर राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो ये ब्राउज हमें दिखाई दे रहा है। आई विल क्लिक ऑन ब्राउज तो वो मुझे एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके देगा एंड विद फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स मुझे वहां पे फोटोग्राफ सिलेक्ट करना है राइट। सो लेट्स टेक इट एज आई हैव द फोटोग्राफ ऑन माय डेस्कटॉप, इट्स ओवर हियर राइट। इसमें से मैं कोई भी एक फोटोग्राफ ले लेती हूँ, लेट्स टेक इट दिस वन एंड आई विल क्लिक ऑन ओपन। So you are able to see over here, see index2.jpeg, that is the name of the file, right? And I will click on upload button. See, जैसे ही मैंने अपलोड बटन के ऊपर क्लिक किया, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पे आप देख सकते हो। सी, यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज आप देख सकते हो फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज। इन शॉर्ट फाइल अपलोड हो चुकी है राइट। तो हम चेक करके देख लेते हैं। सो विजुअल स्टूडियो में हम एप्लीकेशन को स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे। नाउ सी ओवर हियर, यहाँ पे अभी आपको कोई भी फाइल दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? बिकॉज आपने फाइल अपलोड तो की लेकिन वो यहाँ पे आपको विजुअल स्टूडियो में नहीं दिखाई दे रही है राइट। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक करके रिफ्रेश फोल्डर,
सी, जैसे ही आपने रिफ्रेश फोल्डर किया, अब आपको स्टूडेंट फोटोज में index2.jpeg फाइल दिखाई दे रही है कि जो यूजर ने वहां से अपलोड की थी, राइट। इन शॉर्ट, यूजर के पीसी में से आपके वेबसाइट के फोल्डर में, दैट इज स्टूडेंट फोटोज के फोल्डर में, वो इमेज आ गई। मैंने डेस्कटॉप पे से वो फोल्डर में से इमेज सिलेक्ट की थी, लेकिन अब वो कहाँ पे आ गई है, मेरी वेबसाइट के अंदर जो स्टूडेंट फोटोज नेम का जो फोल्डर है उसके अंदर वो इमेज आ गई। इन शॉर्ट, आपकी इमेज आपकी वेबसाइट के अंदर फोल्डर में अपलोड हो गई, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे, राइट, यूजर के पास से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स, यहाँ पे तो हमने सिर्फ इमेज अपलोड करवाई है, बट स्टिल अगर आपको कोई और टाइप की फाइल भी अपलोड करवानी है तो आप करवा सकते हो, राइट। सो विद दिस हमने यहाँ पे स्टूडेंट होम एरिया के सारे पेजेस कंप्लीट कर दिए। सी, हमने स्टूडेंट होम एरिया के सारे पेजेस हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी, विच इज इमेज बटन, तो मुझे स्टूडेंट होम का पेज दिखाई दे रहा है। लिस्ट ऑफ कोर्सेज के ऊपर क्लिक करूंगी तो उसका पेज दिखाई दे रहा है। सब्जेक्ट्स के ऊपर क्लिक करूंगी तो उसका पेज दिखाई दे रहा है। अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करूंगी तो वो पेज हमने अभी अभी वो क्रिएट कर दिया है। एंड नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन लॉग आउट, राइट। एंड जैसे ही मैं लॉग आउट के ऊपर क्लिक करूंगी, हम index.aspx पेज के ऊपर नेविगेट कर देंगे, राइट। बट व्हाट, हमने स्टूडेंट होम एरिया तो क्रिएट कर दिया, बट स्टिल वी हैव नॉट क्रिएटेड द लॉगिन पार्ट, बिकॉज एक्चुअली स्टूडेंट होम एरिया के अंदर कब जा सकते हैं, जब स्टूडेंट सक्सेसफुल लॉगिन करेगा तब। तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज हम यहाँ पे लॉगिन पेज डिजाइन करेंगे। अगेन आई रिपीट, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज हम यहाँ पे लॉगिन पेज को डिजाइन करेंगे, राइट। उसके रिलेटेड कोडिंग लिखेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ द इंटरफेस हम यूजर को लॉगिन करवाएंगे एंड उसके बाद हम स्टूडेंट होम एरिया उसे डिस्प्ले करके देंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। हियर इज द लॉगिन पेज, राइट, जो आप देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने लिखा था दिस इज अ लॉगिन पेज। हम उसे अब रिमूव कर देते हैं, राइट। एंड हम यहाँ पे लिखते हैं दैट इज लॉगिन हियर। मैं यहाँ पे लिखती हूँ दैट इज लॉगिन हियर, राइट। अगेन, अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है आप कर सकते हो, जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर ऑलरेडी आपको सिखाया है कि कैसे हम प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, राइट। सो इफ यू वांट टू डू दैट, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, राइट, आप कर सकते हो। अब लॉगिन करवाना है, तो लॉगिन करवाते वक्त हम यूजर के पास से कौन कौन से क्रेडेंशियल्स कलेक्ट करेंगे, यूजर नेम कलेक्ट करेंगे, पासवर्ड कलेक्ट करेंगे एंड अलोंग विद दैट हम यहाँ पे यूजर टाइप भी यूजर को पूछेंगे, बिकॉज हमारी वेबसाइट के 3 डिफरेंट यूजर्स होंगे जो लॉग इन कर सकते हैं, दैट इज एडमिन, फैकल्टी एंड स्टूडेंट, राइट। तो हमें ऑब्वियसली यूजर को यूजर टाइप का सिलेक्शन देना पड़ेगा कि यूजर कौन से टाइप का है। सो देर आर 3 डिफरेंट फील्ड्स के हमें यूजर के पास से इनपुट लेनी है, राइट। एंड अलोंग विद दैट ऑब्वियसली हम यहाँ पे वैलिडेशंस भी रखेंगे, बिकॉज यूजर नेम एंड पासवर्ड आर द कंपलसरी फील्ड, तो वो हम यहाँ पे रखेंगे। एंड अगर हमें ये पेज को अच्छी तरह से डिजाइन करना है तो हमें यहाँ पे टेबल का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो अब हम टेबल कितने रोज कितने कॉलम का क्रिएट करेंगे। सो पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितनी रोज चाहिए। तो यूजर नेम, पासवर्ड, यूजर टाइप एंड बटन, लॉगिन बटन तो हमें प्लेस करना ही पड़ेगा, मतलब 4 डिफरेंट फील्ड्स हम ऐसा कह सकते हैं। तो हमें 4 रोज चाहिए। अब कॉलम्स कितनी चाहिए, एक में तो हम वो लेबल कंट्रोल या फिर कैप्शन डिस्प्ले करेंगे फील्ड के रिलेटेड, सेकेंड कॉलम के अंदर वो इनपुट के रिलेटेड हम कंट्रोल्स प्लेस करेंगे एंड थर्ड कॉलम के अंदर वैलिडेशन के रिलेटेड हम कंट्रोल प्लेस करेंगे। दैट्स वाई, वेरी गुड, that's why we will use over here the table of 4 rows 3 columns. Again I repeat, 4 rows 3 columns का टेबल हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। सो टेबल मेनू है ही इंसर्ट टेबल, उसके अंदर रोज में ले लेती हूँ 4, कॉलम्स में ले लेती हूँ 3 एंड इफ यू वांट टू सेट अदर प्रॉपर्टीज इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड यू नीड टू क्लिक ऑन ओके। सो हियर इट इज, राइट, आप यहाँ पे देख सकते हो 4 rows and 3 columns का टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गया, राइट। लेट्स स्टार्ट डिजाइनिंग। डिजाइनिंग तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से आती है। आई विल राइट ओवर हियर दैट इज यूजर नेम, राइट। बिसाइड दैट
विद इन द सेकेंड कॉलम हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल प्लेस करेंगे, सो इट्स ओवर हियर, राइट। बिसाइड दैट थर्ड कॉलम के अंदर हम यहाँ पे कौन सा कंट्रोल प्लेस करेंगे, वैलिडेशन टैब में से हम यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल प्लेस करेंगे। अगेन आई रिपीट, वैलिडेशन टैब में से रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल यूज करेंगे, राइट, गुड इनफ। अब जो सेकेंड रो है उसके अंदर मैं लिखती हूँ दैट इज पासवर्ड, राइट। Beside that, I will place one text box control from the standard tab. It's over here. Third column के अंदर मैं यहाँ पे again required field validator control use करूंगी, right? Good enough. उसके बाद मैं यहाँ पे लिखती हूँ that is user type, right? After that, user type में के user type field के अंदर तो हमें selection देना है, तो हमने अब तक ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल यूज किया, चेक बॉक्स लिस्ट कंट्रोल यूज किया, रेडियो बटन लिस्ट कंट्रोल यूज किया, तो अब हम यहाँ पे लिस्ट बॉक्स कंट्रोल यूज करके देख लेते हैं, राइट। सो आई विल प्लेस द लिस्ट बॉक्स कंट्रोल ओवर हियर, राइट, एंड विद इन लास्ट रो दैट इज फोर्थ रो सेकेंड कॉलम के अंदर मैं यहाँ पे एक बटन कंट्रोल प्लेस, उसकी प्रॉपर्टीज हम सेट करते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज कंट्रोल टू वैलिडेट, मतलब कौन सा कंट्रोल मुझे वैलिडेट करना है, तो ऑब्वियसली txt uname टेक्स्ट बॉक्स मुझे वैलिडेट करना है, तो वो मैंने लिस्ट में से सिलेक्ट कर लिया। एरर मैसेज में यहाँ पे डिस्प्ले करूंगी दैट इज प्लीज एंटर यूजर नेम, राइट, वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। फॉर कलर हम सेट कर लेते हैं रेड, बाय डिफॉल्ट यही होगा। उसके बाद सेट फोकस ऑन एरर हम ट्रू सेट कर देंगे। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में सेम मैं यहाँ पे एरर मैसेज के अंदर जो लिखा था वही मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ, दैट इज प्लीज एंटर यूजर नेम, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, सी रेड कलर के अंदर रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल के अंदर वो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे एरर मैसेज एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी विद इन बोथ द प्रॉपर्टीज हमने सेम वैल्यू सेट की है, और ये वही प्रॉपर्टीज है कि जो ऑलरेडी हमने रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर यूज की थी, राइट। दैट इज कंट्रोल टू वैलिडेट के अंदर txt uname, एरर मैसेज एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने लिखा है प्लीज एंटर यूजर नेम, फॉर कलर रेड सेट कर दिया, एंड सेट फोकस ऑन एरर मैंने ट्रू सेट कर दिया, राइट, गुड इनफ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। उसकी आईडी प्रॉपर्टी हम सेट करते हैं दैट इज txt pwd, राइट। नाउ एज इट इज अ पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, तो ऑब्वियसली पासवर्ड डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी को सेट करना पड़ेगा दैट इज पासवर्ड, तो ऑटोमेटिकली वो पासवर्ड डिस्प्ले नहीं करेगा। अगेन आई रिपीट, मैंने सेकंड टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी को सेट कर दिया है दैट इज पासवर्ड, राइट, गुड इनफ। अब हम इसकी जो वैलिडेशन के रिलेटेड हमने जो कंट्रोल यूज किया है दैट इज रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल, राइट, उसकी हम प्रॉपर्टीज सेट करते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कंट्रोल टू वैलिडेट, तो उसके अंदर हम यूज करेंगे txt pwd, बिकॉज हमें ये पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स को वैलिडेट करना है, राइट। उसके बाद जो प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे दैट इज एरर मैसेज, उसके अंदर हम लिखेंगे दैट इज प्लीज एंटर पासवर्ड, राइट, हम यहाँ पे इस हिसाब से लिखेंगे। फॉर कलर हम सेट कर देते हैं दैट इज रेड, राइट, सेट फोकस ऑन एरर हम सेट कर देते हैं ट्रू, एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर भी हम सेम मैसेज सेट कर देते हैं कि जो हमने एरर मैसेज के अंदर सेट किया था, दैट इज प्लीज एंटर पासवर्ड, राइट। सो यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल की भी सारी प्रॉपर्टीज सेट कर दी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेट की, कंट्रोल टू वैलिडेट txt pwd से, एरर मैसेज एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमने सेट किया दैट इज प्लीज एंटर पासवर्ड, फॉर कलर रेड सेट किया, एंड सेट फोकस ऑन एरर मैंने ट्रू सेट किया, राइट, गुड इनफ। नाउ द लास्ट कंट्रोल दैट इज लिस्ट बॉक्स कंट्रोल, उसकी आईडी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे सेट कर देते हैं दैट इज lstu टाइप, राइट, एंड आफ्टर दैट उसकी आइटम्स कलेक्शन के अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली एज इट इज अ लिस्ट बॉक्स, तो यहाँ पे आइटम्स कलेक्शन के अंदर हमें वो फील्ड्स ऐड करनी पड़ेगी, मोर प्रिसाइज वो वैल्यूज ऐड करनी पड़ेगी कि जो हम यूजर टाइप के लिए यूज करना चाहते हैं, राइट। सो हम यहाँ पे ये लिस्ट बॉक्स की आइटम कलेक्शन ओपन करेंगे। सो 3 आइटम्स हमें यहाँ पे ऐड करनी है दैट इज एडमिन, फैकल्टी एंड स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे ऐड बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ। फर्स्ट लिस्ट आइटम मुझे ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एडमिन, राइट। सेकेंड लिस्ट आइटम मुझे ऐड करनी है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ फैकल्टी, एंड थर्ड लिस्ट आइटम मुझे ऐड करनी है दैट इज स्टूडेंट, राइट।
सो मैंने यहाँ पे 3 लिस्ट आइटम्स ऐड कर दिए कि जो अब तक जिस हिसाब से हम क्या ऐड करते थे वैसे ही मैंने यहाँ पे ऐड किया है, राइट? दैट इज एडमिन, फैकल्टी एंड स्टूडेंट, एंड आई विल क्लिक ऑन ओके. See, you are able to see those values within this list box control, right? अगर आपको लिस्ट बॉक्स की साइज हाइट इंक्रीज डिक्रीज करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, right? So that is completed over here. That is the properties related to list box. Now the last button, that last control, that is a button control, right? हम उसकी ID property यहाँ पे set कर देते हैं, that is btn login, right? And text property के अंदर हम लिख लेते हैं that is login, right? Again I repeat, मैंने ID property के अंदर set किया that is btn login, and text property के अंदर मैंने set किया that is login, right? Now what? हमने यहाँ पे डिजाइनिंग तो कर दी, अब हमें क्या करना पड़ेगा? लॉगिन बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर हमें चेक करना पड़ेगा कि यूजर ने रजिस्ट्रेशन के वक्त जो डेटा दिए थे उस हिसाब से यूजर ने क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड किए हैं कि नहीं किए हैं. अगेन आई रिपीट, हम यहाँ पे लॉगिन बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर चेक करेंगे कि यूजर ने जिस हिसाब से क्रेडेंशियल्स दिए थे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन उस हिसाब से यहाँ पे लॉगिन के वक्त यूजर ने दिए हैं कि नहीं दिए हैं, बिकॉज बोथ द क्रेडेंशियल्स शुड मैच, राइट? दोनों मैच होने चाहिए. और हमें पता है कि हमने TBL यूजर्स नेम का टेबल क्रिएट किया है कि जिसके अंदर हमने यूजर नेम, पासवर्ड एंड यूजर टाइप सेव करवाए थे, राइट? हमने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी ऐड किया था एट द टाइम ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग द रजिस्ट्रेशन पेज. सो वो हम देख लेते हैं. सो अगर मुझे टेबल के रिकॉर्ड्स देखने हैं तो टेबल के ऊपर राइट क्लिक करके शो टेबल डेटा, राइट? तो हमने अब तक जो भी टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं वो सारे रिकॉर्ड्स मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे, राइट? एंड आई थिंक वी हैव एडेड 2 यूजर्स, दैट इज one is Nikisha Jariwala and second is Priya Patel, जिसमें Nikisha Jariwala is admin and Priya Patel is student, right? So हमारे पास यहाँ पे student user available है, right? Good enough. So अब हम एक काम करते हैं, ये लॉगिन बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर वर्क करते हैं. बट नाउ एज वी वांट टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वो सारी नेम स्पेसेस इंपोर्ट करनी पड़ेगी, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू चेक कि यूजर ने ये कंट्रोल्स के अंदर जो वैल्यू दी है, डज इट मैच विद द वैल्यूज विच यूजर हैज सेव्ड और गिवन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन. हमें वो यहाँ पे चेक करवाना पड़ेगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. हम यहाँ पे import स्टेटमेंट लिखते हैं, राइट? दैट इज import system dot data dot SQL client. By default imports system dot data and the namespace that we will use to access class for web.config file, that is imports system dot web dot configuration, right? This is the this is the namespace कि जिसके अंदर वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास अवेलेबल है कि जिसका यूज करके हम वो वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल में से हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग के जो हमने सेव की थी वो हम रिट्राइव कर सकते हैं, राइट? सो 3 नेम स्पेसेस हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दी. नाउ यहाँ पे हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, दैट इज डीम CON as new SQL connection, right? And within parenthesis double quotation we will write web configuration manager dot connection strings. और कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम हमने क्या दिया था वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर? CON and by the end dot connection string, right? So students, this statement will remain same for all the pages within our website, right? That is web configuration manager is the name of the class. उसके अंदर collection है, that is connection strings. collection है तो obviously हमें वो collection में से एक connection string retrieve करनी है तो हमें उसका name देना पड़ेगा. So we have given that name with the help of double quotation के अंदर हमने दिया है, that is CON, and उसे हमने convert किया that is into connection string with the help of this property, right? सो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया. अब कमांड का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, दैट इज डीम CON एज न्यू SQL कमांड, राइट? उसके अंदर क्वेरी लिखेंगे एंड कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हम अटैच करेंगे, राइट? अब क्वेरी क्या होगी?
हम यहाँ पे कौन सी क्वेरी लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, यूजर ने जो रजिस्ट्रेशन के वक्त डेटा दिए थे उस हिसाब से यूजर ने ये लॉगिन पेज के ऊपर क्रीडेंशियल दिए हैं कि नहीं दिए हैं वो चेक करना है। इन शॉर्ट हमें यहाँ पे कोई इंसर्ट क्वेरी फायर नहीं करनी है, अपडेट क्वेरी फायर नहीं करनी है, डिलीट क्वेरी भी फायर नहीं करनी है, बिकॉज हमें डेटाबेस के अंदर मॉडिफिकेशंस नहीं करने हैं। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ चेक करना है, और चेक करने के लिए हमें रिकॉर्ड को रिट्राइव करना पड़ेगा, और रिट्राइव करने के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी का यूज कर सकते हैं, राइट। अब हम कैसे रिट्राइव करेंगे, सिलेक्ट क्वेरी के अंदर हम क्या लिखेंगे, तो हमें कौन कौन सी फील्ड्स चेक करनी है, यूजर नेम इट्स ओवर हियर, password it's over here, and user type that is also over here. So 3 fields हमें चेक करनी है, तो where कंडीशन के अंदर तो हम 3 वैल्यूज चेक करेंगे, लेकिन हम रिटर्न क्या करवाएंगे, अगर ये 3 fields मैच होती है सिलेक्ट क्वेरी के अंदर तो हम सिलेक्ट क्वेरी में से रिटर्न क्या करवाएंगे। ऑब्वियसली हम या तो सारी फील्ड्स रिटर्न करवा सकते हैं या फिर एक स्टैटिक वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं कि जिसके ऊपर से पता चले कि ओके मैच होता है कि नहीं होता है। एंड वी नो कि हम काउंट रिटर्न करवा सकते हैं। अगेन आई रिपीट, वी नो हम सिलेक्ट क्वेरी के अंदर काउंट रिटर्न करवा सकते हैं, राइट। सो आई विल राइट ओवर हियर दैट इज सिलेक्ट काउंट ऑफ asterisk from TBL users where user name is equal to @UNM and password is equal to @PWD and user type is equal to UTYPE, that is type, right? नाउ सी मैंने यहाँ पे क्वेरी क्या लिखी, हमारे पास आपको पता है कि ये TBL यूजर टेबल के अंदर यूजर नेम, पासवर्ड एंड यूजर टाइप नेम की फील्ड है, राइट। तो मैंने उसके रिलेटेड क्वेरी क्या लिखी सी, सिलेक्ट काउंट ऑफ एस्ट्रिक, मतलब वो मुझे काउंट रिटर्न करेगा कि कितनी रोज अवेलेबल है, किसमें से, TBL यूजर टेबल में से। लेकिन कब वो रिटर्न करेगा, जब यूजर में नेम हम जो पैरामीटर देंगे उसके जैसा होगा, एंड पासवर्ड हम जो पैरामीटर देंगे उसके जैसा होगा, एंड यूजर टाइप हम जो पैरामीटर पास करेंगे उसके जैसा होगा, तो वो हमें काउंट रिटर्न करेगा। एंड वी नो कि हमने यूजर नेम के अंदर प्राइमरी की सेट की है, तो ऑब्वियसली अगर यूजर नेम मैच होता है तो वो हमें हमेशा 1 ही रिटर्न करेगा। ये काउंट हमें हमेशा क्या मिलेगा, 1 या फिर 0। अगर 1 है तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों फील्ड्स मैच हो चुकी है, एंड अगर वो 1 रिटर्न नहीं करता है इसका मतलब ये है कि ये तीनों में से कोई एक फील्ड मैच नहीं हुई है, राइट। सो ये काउंट के ऊपर से हम ये चीज रिट्राइव कर सकते हैं, राइट। नाउ वी हैव 3 पैरामीटर्स विद इन आवर क्वेरी, तो वो पैरामीटर्स को हमें पैरामीटर्स कलेक्शन के अंदर ऐड करना पड़ेगा। सो cmd.parameters.add, फर्स्ट इज @UNM, उसकी डेटा टाइप है ऑब्वियसली varchar, कॉमा साइज है 50, डॉट वैल्यू हम यूज करेंगे, और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कहाँ से आएगी, लॉगिन पेज के ऊपर ये जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है दैट इज txtuname, उसमें से वैल्यू आएगी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज txtuname डॉट टेक्स्ट, राइट। सो मैंने यहाँ पे uname फर्स्ट पैरामीटर ऐड कर दिया जो varchar डेटा टाइप का है, एंड वैल्यू कहाँ से आएगी, txtuname डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी में से कि जो हमने ऑलरेडी हमारे पेज के ऊपर ऐड की है। नाउ सेकेंड पैरामीटर दैट इज cmd.parameters.add, सेकेंड पैरामीटर किसके रिलेटेड है, पासवर्ड के रिलेटेड है। सो @PWD, अगेन उसकी डेटा टाइप क्या है, varchar है, साइज 50 है, डॉट वैल्यू, और अगेन वैल्यू कहाँ से आएगी, txtpwd.text, that is over here. See, this is the password text box, that is txtpwd, right? उसकी text property में से हम वो value retrieve कर सकते हैं। Now the last, that is cmd.parameters.add, last parameter is @utype, which is related to user type, varchar data type है, size 50 ले लेते हैं, dot value। अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी, लिस्ट बॉक्स कंट्रोल में से आएगी, इट्स ओवर हियर, राइट। और लिस्ट बॉक्स कंट्रोल का नेम है दैट इज lstutype डॉट, हम उसकी सिलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, दैट इज lstutype डॉट सिलेक्टेड वैल्यू।
मतलब सिलेक्टेड वैल्यू मतलब ये यूजर टाइप में से, यूजर टाइप लिस्ट बॉक्स में से यूजर ने जो वैल्यू सिलेक्ट की होगी वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, राइट। सो क्वेरी के अंदर 3 पैरामीटर्स है, वो 3 पैरामीटर्स हमने यहाँ पे पैरामीटर्स कलेक्शन के अंदर वो पैरामीटर नेम, डेटा टाइप, साइज एंड उसकी वैल्यू हमने ऐड कर दी। अब क्या करना है, कनेक्शन ओपन करना है, क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, कनेक्शन क्लोज करना है, और क्वेरी एग्जीक्यूशन होने के बाद जो वैल्यू रिटर्न होगी उसके ऊपर से हमें डिटरमाइन करना है कि यूजर ने जो क्रेडेंशियल्स दिए हैं वो मैच हुए हैं कि नहीं हुए हैं, राइट। सो फॉर दैट पर्पस हम कनेक्शन को ओपन करेंगे, राइट। ओपन करने के बाद हमें ये सिलेक्ट क्वेरी क्या रिटर्न करेगा, काउंट रिटर्न करेगा, और ये काउंट जो रिटर्न होगा उसे स्टोर करने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज डीम cnt एज इंटीजर, हम एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, और ये इंटीजर वेरिएबल के अंदर हम cmd डॉट एग्जीक्यूट स्केलर मेथड का यूज करके हम वो वैल्यू को रिट्राइव करके फ्रॉम द सिलेक्ट क्वेरी, राइट, हम cnt के अंदर स्टोर कर देंगे। और आपको पता है कि जब भी हमें सिंगलटन क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, सिंगलटन क्वेरी मतलब क्या, ऐसी क्वेरी की जो सिंगल वैल्यू रिटर्न करती है, दैट इज नोन एज सिंगलटन क्वेरी। तो अगर हमें सिंगलटन क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है तो हमें कमांड ऑब्जेक्ट की एग्जीक्यूट स्केलर मेथड का यूज करना पड़ेगा। सो इसीलिए हमने यहाँ पे cmd डॉट एग्जीक्यूट स्केलर मेथड यूज की, वो काउंट रिटर्न करेगी, वो काउंट हमने कहाँ पे स्टोर करवा दिया, cnt वेरिएबल के अंदर की जो इंटीजर डेटा टाइप का है। अब हमारे पास काउंट तो है ही, तो हम कनेक्शन को क्लोज कर सकते हैं, राइट। सो क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, अब वो काउंट हमारे पास cnt के अंदर आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू चेक करेंगे, दैट इज इफ cnt इज इक्वल टू 1, देन cnt के अंदर 1 कब होगी वैल्यू, जब सारे पैरामीटर्स की वैल्यू मैच हो जाएगी विद द फील्ड दैट इज प्रेजेंट विद इन अवर टेबल। तो cnt की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो अब हमें इसके अंदर क्या करना है, हमें यूजर को वो स्टूडेंट होम एरिया के अंदर रीडायरेक्ट करना है। अगेन आई रिपीट, हमें यूजर को स्टूडेंट होम एरिया के अंदर रीडायरेक्ट करना है, लेकिन कब, स्टूडेंट होम एरिया के अंदर रीडायरेक्ट कब करवाएंगे, जब स्टूडेंट ने यहाँ पे लिस्ट बॉक्स में यूजर टाइप सिलेक्ट की होगी स्टूडेंट। लेकिन अगर स्टूडेंट ने फैकल्टी सिलेक्ट किया है तो फैकल्टी होम एरिया में रीडायरेक्ट करना है, एडमिन सिलेक्ट किया है तो एडमिन होम एरिया में हमें वो पर्टिकुलर यूजर को रीडायरेक्ट करना है। तो इसके लिए अगर cnt में 1 वैल्यू मिलती है तो अगेन हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, राइट, कि lst u टाइप की वैल्यू क्या है। अगेन आई रिपीट, lst u टाइप के अंदर यूजर ने क्या सिलेक्ट किया था, राइट, वो हमें यहाँ पे चेक करवाना पड़ेगा, राइट। ऑब्वियसली कब चेक करवाएंगे, जब cnt 1 होगा तभी उसका यूज है, तो इसलिए हम तब चेक करवाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लिखी, राइट, उसके अंदर लिस्ट बॉक्स नेम डॉट सिलेक्टेड वैल्यू, अगर सिलेक्टेड वैल्यू स्टूडेंट है तो हमें यूजर को कहाँ पे रीडायरेक्ट करवाना है, स्टूडेंट होम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवाना है। सो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट मेथड का हम यूज करके स्टूडेंट होम डॉट ASPX हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ कि हम कैसे स्टूडेंट को रीडायरेक्ट करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द यूजर कि जो यूजर ने लॉगिन के वक्त सिलेक्ट किया है, राइट। ओके, चलो हम फैकल्टी और एडमिन के रिलेटेड भी यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज एल्सिफ lst u type dot selected value is equal to faculty, right, then सो हम यूजर को हम एक पेज फ्यूचर में क्रिएट करेंगे, राइट, उसका नेम हम देंगे दैट इज फैकल्टी होम, उसके ऊपर हम रीडायरेक्ट करवा देंगे, राइट। एंड लास्ट कंडीशन हमें जो चेक करनी है दैट इज रिलेटेड टू एडमिन, राइट, तो वो भी हम अगर एडमिन सिलेक्ट किया है तो हम उसे एडमिन होम के ऊपर रीडायरेक्ट करवाएंगे, right. So it totally depends on this value which user has selected on within this list box control कि यूजर को हम कौन सा होम एरिया डिस्प्ले करेंगे। अगर स्टूडेंट सिलेक्ट किया है तो स्टूडेंट होम एरिया के अंदर हम उसे रीडायरेक्ट करेंगे,
फैकल्टी सिलेक्ट किया है तो फैकल्टी होम पेज के अंदर हम उसे रिडायरेक्ट करेंगे, एंड एडमिन सिलेक्ट किया है तो एडमिन होम डॉट ASPX पेज के ऊपर हम उसे रिडायरेक्ट करेंगे, राइट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टूडेंट्स आपने बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप कोई भी आपका ईमेल अकाउंट यूज करते हैं या फिर कोई ऐसी वेबसाइट यूज करते हैं कि जिसके ऊपर आपको लॉगिन करना कंपलसरी है, तो आपका वहां पे लॉगिन करने के बाद एक सेशन क्रिएट होता है और वो सेशन के अंदर यूजर स्पेसिफिक वैल्यू स्टोर होती है कि आगे जाके होम एरिया के अंदर यूजर जो भी पेजेस को यूज करेंगे उसके ऊपर मे बी पॉसिबल वो सेशन में से कोई कोई वैल्यू रिट्राइव करके वहां पे यूज हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वहां पे कोई ऐसी वेबसाइट यूज करते हो तो वहां पे आपको वेलकम मैसेज मिलता है, दैट इज वेलकम एंड योर नेम, राइट, ऐसा मैसेज वहां पे मिलता है। लेकिन आपने आपका यूजर नेम तो कहाँ दिया था, लॉगिन पेज के ऊपर दिया था, फिर भी आपको वेलकम मैसेज कहाँ मिलता है, वो होम पेज के ऊपर मिलता है कि जो आपको लॉगिन के बाद डिस्प्ले किया हुआ मिलता है। So this is the significance of session, that is a state management technique, राइट, कि जिसके अंदर आप यूजर स्पेसिफिक वैल्यू स्टोर कर सकते हो और आप यूजर का स्टेट मेंटेन कर सकते हो, यूजर का सेशन आप मेंटेन कर सकते हो कि जब यूजर लॉगिन करता है वहां से लेके लॉग आउट तक, राइट, आप पूरा सेशन यूजर का मेंटेन कर सकते हो, राइट। सो अगर हमें यहाँ पे यूजर का सेशन मेंटेन करना है एंड मुझे सेशन के अंदर यूजर नेम स्टोर करना है ताकि यूजर जब भी उसका होम पेज यूज करे, दैट इज होम पेज ओपन करे, तो हम उसे वेलकम मैसेज प्रोवाइड कर सके, राइट। सो फॉर दैट पर्पस ये जो हमने यूजर टाइप के रिलेटेड इफ कंडीशन लिखी है उसके बाद में यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूंगी, दैट इज सेशन, उसके अंदर एक वेरिएबल मैं क्रिएट करूंगी, दैट इज यूजर नेम का वेरिएबल मैं क्रिएट करूंगी एंड उसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर दूंगी, दैट इज txt uname डॉट टेक्स्ट। अगेन आई रिपीट, उसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दी, दैट इज txt uname डॉट टेक्स्ट। मतलब हमने ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर जो यूजर नेम एंटर करेगा वो हमने यहाँ पे सेशन के अंदर स्टोर करवा दिया है, राइट, गुड इनफ। यहाँ पे हम यूजर को रीडायरेक्ट भी करवाएंगे, रीडायरेक्ट के साथ हमने सेशन बी यहाँ पे लिख लिया है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, हमने यहाँ पे पहले यूजर टाइप चेक कर ली, सी स्टूडेंट है तो स्टूडेंट होम पेज पे चले जाओ, फैकल्टी है तो फैकल्टी होम पेज पे चले जाओ, एडमिन है तो एडमिन होम पेज पे चले जाओ। तो ये स्टेटमेंट तो उसके बाद एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, राइट, बिकॉज रीडायरेक्ट तो यहाँ से ही हो चुका है ये इफ कंडीशन में से, तो ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट को हम यहाँ पे पहले एग्जीक्यूट करवा देंगे, राइट। अगेन आई रिपीट, पहले हम सेशन क्रिएट करेंगे एंड सेशन क्रिएट करने के बाद हम यूजर को अकॉर्डिंग टू द यूजर टाइप हम उनके होम एरिया के ऊपर उन्हें रीडायरेक्ट करवा देंगे, राइट। और रीडायरेक्ट करवाने के से पहले, राइट, रीडायरेक्ट करने से पहले हम सेशन क्रिएट करेंगे, सेशन के अंदर यूजर नेम स्टोर करेंगे और वो वैल्यू कहाँ से आएगी, ये यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स में से आएगी, राइट, गुड इनफ। अब क्या करना है, सेशन तो क्रिएट हो गया, रीडायरेक्ट भी हो गया, लेकिन ये सारी चीज कब होगी, जब CNT की वैल्यू 1 है। लेकिन अगर CNT की वैल्यू 1 नहीं है तो हम यूजर को मैसेज डिस्प्ले करेंगे, राइट, मैसेज बॉक्स के अंदर दैट यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, हमने यूजर को मैसेज डिस्प्ले कर दिया, दैट इज यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, गुड इनफ। नाउ व्हाट, हमने यहाँ पे सेशन क्रिएट किया तो उसका कहीं ना कहीं यूज तो होना चाहिए, राइट, मैंने सिर्फ यहाँ पे लॉगिन के वक्त सेशन असाइन तो कर दिया, लेकिन हमें वहां पे कहीं ना कहीं ये सेशन की वैल्यू यूज तो करनी पड़ेगी। तो चलो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, स्टूडेंट का होम पेज ओपन करते हैं, इट्स ओवर हियर, सी स्टूडेंट का होम पेज ओपन करते हैं एंड उसके ऊपर हम स्टूडेंट को वेलकम मैसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट। कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ऑब्वियसली अगर हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है तो हम यहाँ पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज वेलकम एंड द स्टूडेंट नेम, राइट, दैट इज यूजर नेम। या फिर हम अगर हमें पर्टिकुलर मतलब होम एरिया के अंदर सारे पेजेस के अंदर हमें वो वेलकम मैसेज यूज करना है, मतलब वेलकम मैसेज देना है, तो हम
वो पर्टिकुलर होम एरिया के मास्टर पेज के ऊपर भी हम वो लॉजिक लिख सकते हैं। अगेन आई रिपीट, वो मास्टर पेज के ऊपर भी हम वो लॉजिक लिख सकते हैं, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग। ये मास्टर पेज मैंने ओपन किया है, दैट इज स्टूडेंट मास्टर पेज डॉट मास्टर, राइट। वहां पे आप देख सकते हो लॉग आउट है, तो उसके आगे मैंने कर्सर रख के एंटर की प्रेस की, राइट। मैं यहाँ पे लिखती हूँ वेलकम, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेबल कंट्रोल प्लेस कर देती हूँ। वेलकम के बाद मैंने यहाँ पे लेबल कंट्रोल प्लेस कर दिया एंड उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, राइट। नाउ व्हाट, ये लेबल कंट्रोल की प्रॉपर्टी हम सेट कर देते हैं। लेट्स टेक इट एज LBL यूनेम, बिकॉज मुझे उसके अंदर यूजर नेम डिस्प्ले करना है। लेकिन ये यूजर नेम कब डिस्प्ले होगा? जब ये मास्टर पेज लोड होगा तब मुझे ये यूजर नेम डिस्प्ले करना है, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, हम ये मास्टर पेज की लोड इवेंट ओपन करते हैं। सो इट्स ओवर हियर, सी पेज लोड इवेंट हमने यहाँ पे ओपन की, लेकिन किसकी की? स्टूडेंट मास्टर पेज डॉट मास्टर। अब मैं इसके ऊपर लिखती हूँ दैट इज LBLU नेम डॉट टेक्स्ट। कहाँ से आएगा वो यूजर नेम? सेशन में से आएगा, कि जो हमने यहाँ पे स्टोर किया है ये स्टेटमेंट का यूज करके, राइट। तो हम यहाँ पे ये सेशन यूज करेंगे। सो आई विल राइट लाइक दिस, सी लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर सेशन में से यूजर नेम की वैल्यू रिट्राइव करके मैंने स्टोर करवाई, लेकिन कहाँ पे? मास्टर पेज की पेज लोड इवेंट के ऊपर, राइट। अगेन आई रिपीट, मास्टर पेज की पेज लोड इवेंट के ऊपर। और जब हम यहाँ पे सेशन स्टोर करवा रहे हैं तो लॉग आउट के ऊपर भी हम सेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर हम पेज लोड के ऊपर, राइट, वो सेशन के अंदर से वैल्यू रिट्राइव कर सकते हैं, तो लॉग आउट के ऊपर भी हम सेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे, अगर हमें लॉग आउट के ऊपर सेशन को डिस्ट्रॉय करना है, सो ये जो लॉग आउट बटन है उसकी क्लिक इवेंट हम यूज करेंगे, कि जिसके अंदर हमने इंडेक्स पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवाया था। लेकिन रीडायरेक्शन से पहले हम वो सेशन को डिस्ट्रॉय करेंगे उसकी अबेंडेंट मेथड को कॉल करके। अगेन आई रिपीट, उसकी अबेंडेंट मेथड को कॉल करके, राइट। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हमने आज देखा, दैट इज रिलेटेड टू द सेशन, कि जो लॉगिन पेज के ऊपर क्रिएट होता है एंड लॉग आउट के ऊपर वो डिस्ट्रॉय होता है। और जहां पे भी हमें वो सेशन की वैल्यू यूज करनी है वो हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, राइट। सो अब हम एक काम करते हैं, इंडेक्स पेज हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके रिलेटेड सोल्यूशन एक्सप्लोरर में से इंडेक्स पेज के ऊपर राइट क्लिक करके सेट एज स्टार्ट पेज करेंगे, राइट। एंड हमारे वेबसाइट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली पेज डिस्प्ले होगा, दैट इज कौन सा पेज डिस्प्ले होगा? index.asps पेज हमें यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ मिलेगा। वाई? बिकॉज हमने वहां पे इंडेक्स को स्टार्ट पेज डिस्प्ले दैट इज सेट किया है। अब हम लॉग आउट के ऊपर क्लिक करते हैं, सॉरी इट्स नॉट लॉग आउट, लॉग इन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, राइट। एंड हमारे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट अवेलेबल है विद इन अवर टेबल, प्रिया नेम का। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिया, पासवर्ड में लिखती हूँ प्रिया, एंड मैं यहाँ पे यूजर टाइप में से सिलेक्ट करती हूँ स्टूडेंट, राइट। एंड लॉग इन बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करूंगी, सी स्टूडेंट होम एरिया यहाँ पे डिस्प्ले हुआ एंड वेलकम मैसेज में आप देख सकते हो यहाँ पे वेलकम प्रिया ऐसा डिस्प्ले हुआ। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे डिस्प्ले हुआ दैट इज वेलकम प्रिया। चलो और पेजेस भी ओपन करके देख लेते हैं। सी ये मैसेज वैसे का वैसा ही यहाँ पे रहेगा। सी मैं कोई भी पेज ओपन करूं, वेलकम प्रिया मुझे सारे पेज के ऊपर वो दिखाई देगा। सी बिकॉज हमने ये वेलकम प्रिया कहाँ पे लिखा है? मास्टर पेज के ऊपर लिखा है। अगेन आई रिपीट, हमने ये वेलकम और लेबल वो कहाँ पे हमने प्लेस किया था? स्टूडेंट मास्टर पेज डॉट मास्टर के ऊपर हमने प्लेस किया था। इसीलिए ये मास्टर पेज के ऊपर से हमने जितने भी कंटेंट पेजेस क्रिएट किए हैं वो सारे कंटेंट पेजेस के ऊपर हमें वो वेलकम मैसेज दिखाई देगा, कि जो आप यहाँ पे देख सकते हो। सी मैं कोई भी पेज ओपन करूं, सारे पेजेस के ऊपर आपको वो वेलकम मैसेज दिखाई दे रहा है, दैट इज वेलकम प्रिया, राइट। एंड मैं इसके ऊपर लॉग आउट करूंगी तो ये इंडेक्स पेज ओपन हो गया, राइट। चलो एक काम करते हैं, गलत वैल्यू यहाँ पे देकर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ABC,
पासवर्ड भी मैं दे देती हूँ ABC, यूजर टाइप सिलेक्ट कर लेती हूँ एडमिन एंड आई विल क्लिक ऑन लॉगिन। जैसे ही मैंने लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक किया, मुझे यहाँ पे मैसेज मिला दैट इज यूजर डज नॉट एग्जिस्ट एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। अब हमें क्या करना है, अगर मैं ओके के ऊपर क्लिक करती हूँ तो मुझे ये सारे कंट्रोल्स को एम्प्टी भी करना पड़ेगा, राइट? तो मतलब वो हमें कहाँ पे करना है, सारे कंट्रोल्स को एम्प्टी? हमें उसे लॉगिन पेज के ऊपर एल्स में मैसेज बॉक्स के बाद वो कंट्रोल्स को एम्प्टी करना है। सो txt pwd डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी डबल कोटेशन, txt uname डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी डबल कोटेशन, right? And u type, sorry, lst u type dot selected index is equal to -1। मतलब मुझे यूजर टाइप में कोई भी सिलेक्शन नहीं चाहिए, राइट? लेट्स डू वन थिंग, फिर से करके देख लेते हैं। ABC फैकल्टी सिलेक्ट करती हूँ, लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, ऑब्वियसली मैसेज आया यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। सी, दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस एम्प्टी हो गए एंड यूजर टाइप का जो लिस्ट बॉक्स है उसमें से भी सिलेक्शन चला गया, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि आप कैसे लॉगिन की पूरी पैनल आप डेवलप कर सकते हो, सो दैट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द यूजर आप होम एरिया के अंदर यूजर को रीडायरेक्ट करवा सको, सेशन क्रिएट कर सको एंड अलोंग विद दैट जो भी वैल्यूज आप सेशन के अंदर स्टोर करते हो वो आइदर ऑन द मास्टर पेज or any of the pages which are present within our website, आप वो वैल्यूज को रिट्राइव कर सकते हो, राइट? सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो एंड आफ्टर दैट वी विल एंड अवर लेक्चर।